छठवां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच खींची गई एक अन्य स्पर्श रेखा का अंतःखंड केंद्र पर समकोण अंतरित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। चलो वृत्त बनाते हैं। ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो अब देखो क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच बोला है, दो क्या बोला है, दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच बोला है। ठीक है, तो दो समांतर स्पर्श रेखा बनाते हैं। तो एक ऐसे बनाते हैं ऊपर से, ठीक है, समांतर बोला है ना, दो समांतर स्पर्श रेखा बोला है, एक नीचे और एक ऊपर बनाते हैं। ठीक है, ये दो इस समांतर स्पर्श रेखा खींच लिया हमने। ठीक है, इतना हो गया हमारा, दो समांतर स्पर्श रेखा। ठीक है, इतना हो गया। और देखो क्या बोला है, दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच खींची गई एक अन्य स्पर्श रेखा का अंतःखंड केंद्र पर समकोण अंकित करता है बोला है। तो देखो दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच खींची गई एक अन्य स्पर्श रेखा, तो अन्य की स्पर्श रेखा बोला है, तो अन्य की स्पर्श रेखा यहाँ बना देते हैं। ठीक है, तो एक अन्य स्पर्श रेखा यहाँ खींच दिए। ठीक है, इतना हो गया, इतना हो गया। तो अब देखो मैं इसको यहाँ से ऐसे मिलाऊंगा। ठीक है, केंद्र से दोनों स्पर्श रेखा को मिला दिया। ठीक है, और यहाँ से देखो ये केंद्र से, ये केंद्र O है हमारा। ठीक है, और इसको यहाँ से ऐसे, इसे ऐसे कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पर्श कर रहा है इसे। ठीक है, तो अब देखो इसको नाम लिख देते हैं, इसको x दे देते हैं, इसको दे देते हैं y, इसे देते हैं l, इसे देते हैं m। ठीक है, और इसे दे देते हैं a, और इसे दे देते हैं b, और इसको स्पर्श कर रहे हैं उस जगह को देते हैं c, और इसे दे देते हैं p, और इसे दे देते हैं q। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो फिर से पढ़ते हैं, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच, दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच खींची गई एक अन्य अन्य स्पर्श रेखाओं का अंतःखंड, अन्य स्पर्श रेखाओं के, अन्य स्पर्श रेखाओं रेखा का अंतःखंड, अंतःखंड केंद्र पर समकोण अंकित करता है। अंतःखंड कैसे बनेगा, ऐसे होगा ना, तो इसको ऐसे मिला लेते हैं। ठीक है, अंतःखंड बोला है ना, ये अंतःखंड ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है, ये हमारा अंतःखंड है। ठीक है, अंतःखंड केंद्र पर क्या करता है, समकोण अंकित करता है। इसी को क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, समकोण अंकित करता है करके। तो चलो अब हल करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हल करके, हल माना कि दो समांतर, दो समांतर क्या है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या है, एक्स वाई व एल एम है, तथा एक अन्य स्पर्श रेखा क्या है, एक अन्य स्पर्श रेखा क्या है, ए बी है, ये ए है ना, ए, और ये बी, ए बी है। ठीक है, इतना हो गया, इतना समझ गया। और देखो और क्या दिया हमें, अब में देखो इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, इसमें देखो पी ए सी वाले में देखो, इसमें एक त्रिभुज, एक दूसरा त्रिभुज, तो इसको लेकर हल करते हैं। ठीक है, त्रिभुज, इसको लेकर हैं पी ए ओ, लिख लेते हैं त्रिभुज पी ए ओ, और त्रिभुज ए ओ सी, ए त्रिभुज ए ओ सी में। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, सर्वांग समसिद्ध करते हैं। तो इसमें देखो हम जानते हैं ए पी ए, और ए सी क्या है, स्पर्श रेखा है। जानते हो बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं क्या होता है, बराबर होता है। तो लिखते हैं पी ए बराबर है क्या, इसके ए सी के। ठीक है, लिख लेना, बाह्य बिंदु से वृत्त को स्पर्श करती हो क्या होता है, बराबर होता है। और इसमें देखो ओ ए क्या है हमारा, उभयनिष्ठ, ए ओ लिख सकते हैं, ए ओ बराबर है ए ओ के, क्या है, उभयनिष्ठ भुजा, लिख देते हैं उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा है। और इसमें देखो ओ सी और ओ पी,
क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, या पी ओ लिख सकते हैं, पी ओ बराबर है किसके, सी ओ के। एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, क्योंकि केंद्र से वृत्त को स्पर्श कर रहा है, केंद्र से वृत्त को स्पर्श करते हो क्या होता है, त्रिज्या कहलाता है। तो अब देखो इसमें ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो और ये उभयनिष्ठ भुजा, तो तीनों भुजा क्या हो गए, बराबर। तो क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज पी ए ओ सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, ए ओ, त्रिभुज ए ओ सी के, ठीक है। तो सर्वांग सिद्ध हो जाता है, तो जानते हो त्रिभुज क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इस कोण का मान जितना रहेगा इस कोण का मान भी उतना रहेगा, इस भुजा का मान जितना रहेगा उस भुजा का मान भी उतना ही रहेगा, ठीक है। समय मतलब क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ठीक है। तो लिखते हैं त्रिभुज या कोण, लिखते हैं कोण पी ए ओ बराबर हो जाएगा कोण किसके, ए ओ सी के, ठीक है। समझ गए, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, सेम है, ठीक है, बराबर है। अब देखो, अब मैं इस कोण को लिखना चाहूं, अब दोनों कोण बराबर है, और ये कोण एक और ये कोण एक क्या है, इन दोनों कोण को जोड़कर लिखूंगा दो होगा। तो देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, कोण पी ए ओ, ठीक है। लिखते हैं इस पूरे पी ए सी को, कोण पी ए सी बराबर, अब एक कोण पी ए सी पूरा को ले रहा हूं ना, पूरा को, तो पी ए ओ पूरे का बात कर रहा हूं, तो आधा वाला पी ए सी, पी ए ओ, पी ए ओ क्या है हमारा, दो करके लिख सकता हूं, क्योंकि इस तरफ भी तो उतना ही है, तो डायरेक्ट मैं दो करके लिखूंगा, पी ए ओ कोण पी ए ओ बराबर होगा किसके, कोण सी ए ओ के, कोण सी ए ओ के भी तो दो गुना होगा ना, कोण सी ए ओ के, समझ गए, ठीक है। इतना हो गया हमारा, क्योंकि देखो दोनों त्रिभुज क्या है हमारा, बराबर है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगा, दो होगा, ठीक है। इसको इतना जितना मान होगा इसका मान भी इतना होगा, तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, दो कोण सी ए ओ लिख सकता हूँ, ठीक है। इतना हो गया। तो अब देखो इस दोनों त्रिभुज को जैसे हल किए हैं इस तरफ भी तो इसी हल होगा, तो लिख सकते हैं इसी प्रकार त्रिभुज, लिखते हैं त्रिभुज बी सी ओ व त्रिभुज क्यू बी ओ लिख लेते हैं, या ओ बी क्यू लिख लेते हैं, ओ बी क्यू में, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें देखो सी बी क्यू करके लिखते हैं, कोण सेम ऐसी होगा, इसको ऐसे है सर्वांग, ये सर्वांग तो ये भी सर्वांग होगा, सेम है, ठीक है। तो लिखते हैं सी बी क्यू, कोण सी बी क्यू बराबर होगा किसके, इसको कैसे लिखेंगे, इसमें देखो सी बी ओ, तो सेम इसी के जैसे भी ये भी क्या होगा, दो गुना हो जाएगा, तो लिखेंगे दो गुणित, तो मतलब दो कोण सी बी ओ हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए। तो अब देखो आगे हल करते हैं, ठीक है। इतना हो गया हमारा। तो अब देखो इतना हो गया, तो हम जानते हैं कि देखो एक्स वाई और एल एम दो समांतर रेखा है, चूंकि एक्स वाई समांतर रेखा किसके, एल एम के, हमें पता है। और देखो तो अब इतना हो गया, तो इसमें जानते हो दो समांतर रेखा है, तो देखो साइड में बता रहा हूँ, दो समांतर रेखा है और एक ऐसे है, ये देखो पी ए बी है, दो समांतर रेखा है, और ए बी क्या है, एक ऐसे। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, एक ही ओर का अंतः कोण कहलाता है, ठीक है। एक ही ओर का अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो मैं ए वाला कोण और ये वाला कोण को क्या लिखूंगा, जोड़कर 180 अंश लिख सकता हूँ, क्योंकि एक ही ओर का अंतः कोण बनता है। तो लिखते हैं, ठीक है, पी ए सी कोण पी ए सी प्लस कोण क्यू बी सी बराबर क्या होगा, 180 अंश होगा, ठीक है। इतना समझ गए। तो अब देखो कोण पी ए सी के मैं जगह में इतना लिख सकता हूँ, टू कोण सी ए ओ, क्योंकि कोण पी ए सी बराबर इतना है। देखो लिखते हैं इसके जगह आप क्या लिखेंगे, टू कोण सी ए ओ लिखेंगे, प्लस और इस कोण
क्यू बी सी के जगह में देखो आगे पीछे लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बीच में कोड बी है यानी कोड बी का बात कर रहे हैं हम सीधा, ठीक है। तो इस कोड क्यू बी सी का मान कितना है, देखो दो कोड सी बी ओ लिख सकते हैं, दो कोड सी बी ओ, ठीक है, इतना समझ गया, बराबर 180 अंश, ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो अब देखो इसमें से दो कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, कोड सी ए ओ प्लस कोड सी बी ओ बराबर 180 अंश, और दो इसके बट्टे में चला जाएगा तो क्या बचेगा, दो मतलब कोड सी ए ओ प्लस कोड सी बी ओ बराबर 180 अंश बटे दो हो जाएगा, इसके बट्टे में चला जाएगा, और कोड सी ए ओ बराबर प्लस कोड सी बी ओ कितना आ जाएगा, 2 नहीं 18 यानी 90 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों कोडों का योग कितना होगा, 90 अंश, ठीक है, इतना समझ गए। तो अब देखो मुझे कि इस कोड का मान पता चलेगा, कोड सी सी ए ओ यानी इस कोड का मान पता चल गया, और कोड सी बी ओ और इस कोड का मान पता चल गया, तो इस कोड का मान निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि इसी कोड का तो मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो लिखते हैं, त्रिभुज के तीनों कोडों का योग से निकाल सकते हैं, लिखते हैं त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है, त्रिभुज तीनों कोडों का योग करके जोड़ देते हैं, तो लिखते हैं ओ ए सी या सी ए ओ लिख लेते हैं इसी की तरह, ठीक है, सी ए ओ लिखते हैं, कोड सी ए ओ प्लस, और इस तरफ को भी लिखते हैं बी सी बी ओ, कोड सी बी ओ प्लस, इसको ए ओ बी लिख लेते हैं, ए ओ बी बराबर कितना होता है, 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है। तो इन दोनों कोणों का योग हमें पता है, देखो ठीक है, इन दोनों कोणों का योग पता है हमें कितना है, 90 अंश, तो इनके जगह मैं क्या लिखूंगा, 90 अंश प्लस कोण ए ओ बी बराबर क्या हो गया, 180 अंश, तो 90 को पक्षांतर करूंगा तो कोण ए ओ बी का मान निकल जाएगा, 180 माइनस क्या हो जाएगा, 90, ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो कोण ए ओ बी बराबर कितना आ जाएगा, 180 में 90 घटाएंगे तो 90 ही आएगा, ठीक है, और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। देखो 90 अंश आ गया कोण ए ओ बी का मान, ए ओ बी यानी इस कोण का मान पता चल गया क्या है, 90 अंश यानी समकोण है, और ये क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। देखो प्रश्न में क्या बोल रहा था, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच खींची गई एक अन्य स्पर्श रेखा का अंतःखंड केंद्र पर क्या करता है, केंद्र पर समकोणांतित करता है, तो यही क्या करना है, कर दिया हमने, सिद्ध कर दिया, ठीक है, सिद्ध हुआ। इस प्रश्न को ऐसे करना था हल, ठीक है, और ये अध्याय हमारा यही समाप्त हो गया, ठीक है, कल से नया अध्याय स्टार्ट करेंगे।